गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं योगेश कुमार और मैं आप सबका इस सेशन में स्वागत करता हूं, जहां हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हुए अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेनिंग और लर्निंग सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आपके कुछ टीम मेंबर्स रह गए हैं तो आप उनको बुला सकते हैं, और जितने ज्यादा लोग इस सेशन को ज्वाइन करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपकी टीम को हो पाएगा और आपके लोगों को हो पाएगा। तो अगर लोग रह गए हैं, कॉल करके बुला लीजिए कि इस सेशन का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग ले सके। फ्रेंड, चलिए सेशन को शुरू करते हैं देर न करते हुए। दोस्तों, हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें बीमारियां ना हो। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जितने भी लोग हैं सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। पर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि आज जो कुछ हम खा रहे हैं उससे हमारे शरीर की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसा बहुत सारी रिसर्चेज में देखने को मिला है कि जो हमारी डाइट है उसमें वो सभी जरूरी पोषक तत्व, न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है जो हमको हेल्थी बना सकते हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे कर कर आप बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, और ऐसा भी देखने में आता है कि लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो जरा सोच कर देखिए, अगर मैं 3 बार, सुबह, दोपहर को, रात में खाना खा रहा हूँ, तीनों टाइम में खाना खा रहा हूँ, उसके बाद भी अगर मेरे शरीर में ऊर्जा की कमी है और मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, फिर ये थकान क्यों है? सीधा सा आंसर हो सकता है, किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी है बॉडी के अंदर। क्योंकि जो मेरा खाना है वो मेरे शरीर की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा। अब ऐसा क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है कि खाना मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा? सबसे पहला कारण है फोकस। हमारा फोकस खाने से मिलने वाले स्वाद पर है। हमारा फोकस इस बात पर भी है कि खाने से क्या मेरा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। तो हम केवल टेस्टी खाना खा रहे हैं और पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं। हमारा खुद का फोकस इस बात पर नहीं है जो मेरी थाली में मैं खा रहा हूं या फिर जो मेरी थाली में परोसा जा रहा है, क्या उसके अंदर न्यूट्रिशन पर्याप्त है। तो बेसिकली मेरे खाने का एक ही पर्पस है कि जो कुछ भी मैं खाऊं उससे मेरे शरीर का, उससे इस बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं है। तो हमेशा जब भी खाना खाने बैठे तो ये देखना शुरू करें, क्या मेरी थाली के अंदर सही मायने में सभी न्यूट्रिएंट मौजूद हैं। क्या मेरी ऐसी नजर है जब मैं खाना खाने बैठता हूँ, क्या मैं देख पा रहा हूँ उसमें विटामिन है, मिनरल्स है कि नहीं है? क्या मैं देख पा रहा हूँ सही मात्रा में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्या मेरी नजर इस बात पे है कि मेरी डाइट में ओमेगा 3 पर्याप्त है या नहीं है? तो अगर ये सब मेरी डाइट में पूरा नहीं होगा तो होगा क्या? आप न्यूट्रिशन पूरा ना होने के कारण थकान का अनुभव करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब शरीर की जरूरत खाने से पूरी नहीं होती तो हम हमेशा, सबसे पहला कारण जो होगा न्यूट्रिशन की कमी से, वो होगा लेथार्जीनेस, थकान, नींद ज्यादा आना। ये सब महसूस होता है। अब सोचिए, अगर हम रिसर्चेस की बात करें तो WHO ऐसा कहता है, बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं जो हम देख रहे हैं, वो बताती हैं कि सबसे ज्यादा कमी भारत में माइक्रो न्यूट्रिएंट की है। सबसे ज्यादा कमी किसकी बताई जा रही है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हुआ? माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब ये हुआ कि ऐसे पोषक तत्व, ऐसा न्यूट्रिशन जो शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए, मतलब जिसकी क्वांटिटी बहुत कम चाहिए, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा कमी इसी चीज की है। 80% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरा नहीं हो पा रहा है, एज पर द रिसर्चेस। और अगर हम ये न्यूट्रिशन पूरा कर लें तो कैसा महसूस होगा, और नहीं पूरा होता तो कैसा महसूस होता है? देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपके विटामिन और मिनरल्स आते हैं दोस्तों। तो जब विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर आते हैं तो हमें ये देखना होगा कि ये जो विटामिन और मिनरल्स है, इसका काम क्या है। देखिए, विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को रिपेयर करने में मदद करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर
जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, उसमें मदद करते हैं। ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में मदद कर रहे होते हैं। तो विटामिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको देखना बहुत जरूरी है और पूरा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, विटामिन और मिनरल्स वो पहली रिक्वायरमेंट है जिस पर मुझे नजर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर मैं दिन में 4 से 5 तरह के फल, वो भी डिफरेंट कलर के खाता हूं, तब जाके इनके पूरे होने की संभावना है। बट इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से अगर हम सप्लीमेंट का हेल्प लें, न्यूट्रिशन का हेल्प लें, न्यूट्रिशन एड का हेल्प लें, तो इसमें आपको मदद मिल सकती है। फ्रेंड्स, जो पहला प्रोडक्ट है वो हम यही बताना चाहेंगे कि आप जो है वेल का मल्टीविटामिन जो हमारा आता है उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर वेल मल्टीविटामिन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि जो वेल मल्टीविटामिन है, वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जो है, उसके अंदर क्या क्या आपको ऐसा मिलता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम वेल मल्टीविटामिन को देखें, ये आपको 12 विटामिन, 8 मिनरल्स, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मुझे अपना न्यूट्रिशन पूरा करना है तो अपनी डाइट में विटामिन को जगह देनी होगी, मल्टीविटामिन खाना होगा। न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, जैसा मैंने एक बार आपसे डिस्कस किया कि इसके अंदर आपको 12 विटामिन, 12 एसेंशियल विटामिन मतलब जो मेरा शरीर पूरा नहीं कर सकता, 8 इंपॉर्टेंट मिनरल्स वो मिल जाते हैं, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमीनो एसिड्स, ये इससे मिलता है। अब देखिए, विटामिन और मिनरल जब मेरे शरीर का पूरा होगा तो आपकी बॉडी की ग्रोथ, देखिए जब हम यंग एज में होते हैं तो बॉडी ग्रो कर रही होती है। तो बढ़ते हुए बच्चों में जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है उनको आप ये दे सकते हैं। डेवलपमेंट हो रहा होता है बहुत सारे ऑर्गन्स का, तो ये वहां पे काम करता है। मेंटेनेंस हमारी बॉडी की हो रही होती है पर डे। देखिए रोज हमारी बॉडी में ओल्ड सेल्स मर जाते हैं, नए सेल्स को बनकर उनकी जगह लेनी होती है। अगर विटामिन पूरी नहीं होंगी, मिनरल्स पूरा नहीं होगा, तो ये जो क्रिया है जिसमें नए सेल्स बनते हैं वो सही से नहीं होगी। और जब ये सही से नहीं होगी तो नए सेल बनने की स्पीड कम हो जाएगी, और जो सेल मर रहे हैं वो अपनी स्पीड से मर ही रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, जब नए सेल सही से नहीं बनेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे कर कर आपकी बॉडी में एजिंग फास्ट हो जाएगा। अब एजिंग फास्ट होगा तो एजिंग का मतलब क्या, उसका असर आपको स्किन पर दिखेगा, अपने हेयर्स पर दिखेगा। आंखों की दृष्टि कम हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है विटामिन डी की वजह से, आपको बहुत ज्यादा सांस फूल सकती है, आपको बहुत ज्यादा नींद आ सकती है आयरन की कमी होने की वजह से। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जिनका अपना अपना रोल है, राइट। तो इसमें अगर देखेंगे कि अगर आप एक छोटा सा चेंज लेकर आते हैं अपनी डाइट में कि केवल मल्टीविटामिन भी ऐड कर लेते हैं, तो होगा क्या, ये जो गैप आ रहा है मेरी डाइट में, जो मेरा खाना सुबह दोपहर शाम में तीनों टाइम खाना खा रहा हूं जिससे मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम रह जा रहा है, वो पूरा होने लगेगा। आपकी बॉडी में एनर्जी रहने लगेगी, आप बहुत ज्यादा महसूस करेंगे कि अब जो मैं खाता हूं वो सही मायने में यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी दे रहा है। 8 इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी इसमें आपको मिल जाएगा, तो जो कंप्लीट गैप आ रहा था वो पूरा होने लगता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट भी इसमें दिए गए हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट क्या होता है बेसिकली, अगर हम फाइटोन्यूट्रिएंट की बात करें तो प्लांट से मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं विटामिन और मिनरल्स के अलावा, जो मेरे शरीर के लिए जरूरी हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे सकते हैं, उनको हम कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट। सबसे पहला फाइटोन्यूट्रिएंट इसमें मिलता है लाइकोपीन, देन जिंसेक, जिंगो पाइलोवा, पिग्नोजेलन, पिग्नोजेनॉल। जो पिग्नोजेनॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। देन ल्यूटियन है जो कि आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। पाइपरिन है जो कि जो कुछ भी आप खाएंगे वो न्यूट्रिशन सही मायने में शरीर को लगेगा। लाइकोपिन कहते हैं हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जिनसेंग हम जानते हैं एनर्जी देता है, एंड्योरेंस देता है। जिंको बाइलोवा ब्रेन, हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एल लाइसिन, एल कार्निटिन है जो कि दोनों ही मिलकर अलग अलग काम करते हैं। एक जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा होता है, दूसरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करेगा, साथ ही साथ फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। तो इस तरह से ये मल्टी विटामिन जो है डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अगर आप मेल या फीमेल हैं
और चाहते हैं कि मुझे मेल या फीमेल से रिलेटेड एक डेडिकेटेड विटामिन चाहिए, उस कंडीशन में भी आप जो है मल्टीविटामिन का यूज कर सकते हैं। हमारा वेल मल्टीविटामिन फॉर विमेन और वेल मल्टीविटामिन फॉर मैन, ये दोनों अलग अलग भी आते हैं, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो वेल मल्टीविटामिन फॉर मैन है उसमें क्या है, वेल मल्टीविटामिन फॉर वीमेन है उसमें क्या है? देखिए, फीमेल और मेल की बॉडी का साइज अलग है, बॉडी का आकार अलग होता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। फीमेल्स को आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स के लिए विटामिन ई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स के लिए आयोडीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो उसमें उसी आधार पर विटामिन की मात्रा सेट की गई है, जिससे जब फीमेल्स उस विटामिन को लेंगे तो उस तरह का अनुभव करेंगे कि हाँ, अब मैंने फीमेल वाला मल्टीविटामिन लिया है तो ये मेरे काम आ रहा है, लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, ये चीज देखनी होगी कि किस तरह से आप अपने आप को हेल्थी बनाने के लिए रेडीमेड प्रोडक्ट भी ले सकते हो। वेल मल्टीविटामिन फॉर वुमेन, वेल मल्टीविटामिन फॉर मेन। वुमेन में खास तौर पर ध्यान दिया गया है कि उनकी जो हेल्थ है, जो वुमेन हेल्थ है, वो सही से मेंटेन हो सके, तो वेल मल्टीविटामिन फॉर वुमेन और मेन भी लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें और कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मुझे लेना चाहिए पर डे, जिसकी जरूरत होती है शरीर में, ऐसी कौन सी चीजें हैं फ्रेंड्स? इसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपको लेना चाहिए पर डे, जिसकी कमी सबसे ज्यादा इंडिया में देखी जाती है, दैट इज प्रोटीन। सो फ्रेंड्स, अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा है दैट इज ऑल प्लांट प्रोटीन है। ये ट्राई ब्लेंड है, मतलब इसमें तीन चीजें हैं, सोया है, व्हीट है, येलो पीज। इन तीनों के प्रोटीन का मिश्रण इस तरह से है कि इसमें एक कंप्लीट प्रोटीन आपको देखने को मिलता है, जो आपके शरीर की जरूरत को पूरा करता है। 1 ग्राम के अंदर ही 8.42 ग्राम प्रोटीन है, ऑलमोस्ट 84% प्रोटीन, जो कि एक बहुत अच्छी मात्रा है। ये लैक्टोज और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। पीडी का स्कोर की बात करेंगे तो वो भी आपका इसमें 1 हो जाता है, मतलब ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेशन में परेशानियां नहीं आएंगी। तो प्रोटीन की कमी के कारण होता क्या है, देखिए, जब प्रोटीन की कमी होने लगती है तो इम्यूनिटी लो हो जाती है, क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी सेल्स है वो भी प्रोटीन की बनी हुई है। अगर हम आगे बात करेंगे तो मसल वीकनेस की बात करते हैं। प्रोटीन की कमी अगर रेगुलर रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, तो उस कंडीशन में मांसपेशियां जो हमारे शरीर की हैं वो वीक होने लगती हैं, क्योंकि अगर प्रोटीन अगर बाहर से नहीं देंगे तो शरीर जो है मांसपेशियों से निकालना चालू कर देता है, उसकी वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी मसल वीक ना हो, मेरे को लंबे समय तक मसल्स को स्ट्रांग रखना है, तो एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा रन करिए, वॉक करिए, जॉग करिए, और प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करिए। ये करने से क्या होगा कि आपकी मसल्स वीक नहीं होंगी। देखिए, मसल्स आप समझ रहे होंगे, हाथ की पैर की मसल्स है, ये सब तो है ही है। कई बार प्रोटीन के इतने सारे रोल हैं, आप देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट पेन अगर किसी को हो रहा है तो हम डायरेक्टली कह ही नहीं सकते कि ये प्रोटीन की वजह से हो रहा है, पर सच्चाई है कि आपका जो कार्टिलेज है वो भी प्रोटीन का ही तो बना होता है। तो अगर प्रोटीन पूरा नहीं होगा तो कार्टिलेज समय से पहले घिस जाएगी, और जो घुटनों का, जो जॉइंट का दर्द है वो पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको होने लगा है, तो विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन ले सकते हैं, ताकि जो न्यूट्रिशन गैप है वो आप पूरा कर सके। ठीक है जी। स्किन की क्वालिटी की हम बात करेंगे, देखिए, जो हमारी स्किन है उसके अंदर कोलाजन नाम का एक फाइबर पाया जाता है, उसके अंदर इलास्टिन नाम का एक फाइबर पाया जाता है। हमारी बॉडी की जो स्किन है उसके अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80% तो कोलाजन ही है। तो प्रोटीन अगर आपका पूरा नहीं होगा तो धीरे धीरे कर कर स्किन पर उसका असर बहुत जल्दी आएगा, कोलाजन जल्दी कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कोलाजन लेना होगा। इससे बेटर कि क्यों ना मैं प्रोटीन ही रेगुलर अपनी डाइट में रखूं, ताकि मेरी जो स्किन है वो अच्छी रहे। हेयर्स, जो कुछ भी आप खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कैसी है, ये डिपेंड करता है हेयर्स कैसे होंगे। अगर हेयर्स को अच्छा रखना चाहते हैं तो प्रोटीन अच्छा रखिए, डाइट में प्रोटीन अच्छा है तो हेयर्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे, सिंपल है। तो अगर हम इसको अच्छा रखना चाहते हैं तो कोशिश यही करनी होगी आपको कि आपकी डाइट में जो प्रोटीन है वो पूरा होना चाहिए। नाउ माय फ्रेंड, कि मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी में जो फ्रैक्चर है उसका चांसेस कम हो जाए। थिंक अबाउट इट, प्रोटीन फ्रैक्चर से कैसे रिलेटेड है? जब आप प्रोटीन लेंगे तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, जब आप प्रोटीन लेंगे तो आपका जॉइंट भी मजबूत रहेगा। ये सारी चीजें बताती हैं कि आप जब जब प्रोटीन को पूरा करेंगे
तब देखेंगे कि हड्डियों के अंदर जो पाए जाने वाला कोलेजन है वो लंबे समय तक मेंटेन रहेगा, और कोलेजन मेंटेन रहेगा तो हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, और हड्डियां मजबूत रहेंगी तो आपको फ्रैक्चर कम होगा। तो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, सर हड्डियों को मजबूत बनाना तो कैल्शियम का काम है। यस माय फ्रेंड, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ ही साथ जो कैल्शियम है ये कोलेजन फाइबर के साथ अटैच होकर हड्डियों में जमता है, मजबूती देता है। तो कोलेजन के साथ कैल्शियम दोनों मिलते हैं, विटामिन डी इसमें मदद करती है, तो हड्डियां मजबूत रहती है। तो आप चाहते हैं अगर हड्डियां मजबूत रहें तो यस माय फ्रेंड, प्रोटीन को मिस मत करिए, अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर पूरा करिए। नाउ, तो ये जो प्रोटीन है गैप पूरा हो जाएगा, इजीली डाइजेस्टेबल है, गुड फॉर हार्ट, कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसके अंदर, और हार्ट की मांसपेशियां भी प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो जब आप प्रोटीन पूरा रखेंगे तो वो लंबे समय तक मजबूत रहेंगी। कोई किसी तरह का शुगर एडेड नहीं है, लैक्टोज फ्री है, ये सारी चीजें हैं। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से मैं अपनी बॉडी का प्रोटीन पूरा कर सकता हूँ। 2 साल से अब उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्कूप की बात करेंगे माय फ्रेंड, तो एक स्कूप जो है आपको दिखता है 10 ग्राम का है, दिन में 1 से 3 बार लिया जा सकता है, बहुत अच्छा प्रोटीन है। इसके अलावा प्रोटीन क्रस्ट भी आपके पास आता है, आप प्रोटीन क्रस्ट को भी यूज कर सकते हैं। नाउ, प्रोटीन क्रस्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर में है, लोगों को फ्लेवर भी चाहिए होता है कि फ्लेवर अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पीपल चाहते हैं कि उनके पास अदर ऑप्शन हो जाए, ऐसा ऑप्शन हो जाए जिसमें उनको टेस्ट भी आए, तो प्रोटीन क्रस्ट भी आप दे सकते हैं। माय फ्रेंड, प्रोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लंबे समय से आ रहा है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। जिसने भी यूज किया है वो जरा एक बार कमेंट में लिख दे कि सर मैंने यूज किया है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपने यूज किया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो लगातार प्रोटीन को यूज कर रहे हैं। कौन सा प्रोटीन? हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन क्रश की। अब प्रोटीन क्रश के अलावा भी अपने पास और भी प्रोटीन है जो कि आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, और जिनका रोल बहुत ज्यादा है हमारी डाइट में। दोस्तों, अगर हम बात करें शिफ्ट लाइफ के प्रोटीन की, शिफ्ट लाइफ में भी आपके पास एक प्रोटीन रेंज में बहुत शानदार प्रोटीन मिलता है, और ये एक ऐसा प्रोटीन है जो ज्यादातर लोगों को सूट कर जाता है। अब मैं अगर सूट करने की बात कर रहा हूं, इट मीन्स कि जो लोग प्रोटीन का यूज कर रहे होते हैं, ज्यादातर लोगों को सूट नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका डाइजेशन कमजोर होता है। देखिए बहुत सारे आंसर्स हमें मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया, नीलम जी ने यूज किया हुआ है, शानदार। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपने प्रोटीन प्लस को यूज किया हुआ है तो। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन के फायदे तो हमने देख लिए। एक और ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं कि पी प्रोटीन पे बात करने से पहले समझ लीजिए इसकी जरूरत क्यों थी। देखिए रियलिटी ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी बॉडी में प्रोटीन सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो खा रहे हैं पर शरीर को लग नहीं रहा, क्योंकि उनकी गट हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। जिन लोग की गट हेल्थ अच्छी है उनको तो प्रोटीन आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है, पर जिन लोग की गट हेल्थ अच्छी नहीं है उनको प्रोटीन नहीं पचता है। तो प्रोटीन अगर पुअर एब्जॉर्प्शन है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो प्रोटीन लिया जा रहा है वो पूरी तरह से वेस्ट हो जा रहा है। वेस्ट क्यों हो जा रहा है? सोच कर देखिए, क्योंकि वो शरीर में लग ही नहीं रहा, शरीर में पहुंच ही रहा है। पहचान क्या है कि मेरे शरीर में प्रोटीन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? माय फ्रेंड, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट इज वेरी कॉमन। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, मतलब ब्लोटिंग, हैवीनेस फील करेंगे, इंटॉलरेंस भी हो सकती है कुछ लोगों को। तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोटीन हैं जो कि गट हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। गट हेल्थ को इग्नोर करना उन लोगों के लिए सही नहीं होता जिनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये प्रोटीन इस बात पे फोकस करता है कि आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा रखे, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। माय फ्रेंड, टेस्ट भी को बहुत सारे प्रोटीन में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो इसमें हमने एक चीज का भी ध्यान दिया है कि ये टेस्टी रहे, और एक तीन ऑप्शन है। तो पी प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये दो डिलीशियस फ्लेवर में अवेलेबल है, वनीला। माय फ्रेंड, इसमें और क्या क्या है? देखिए, प्री प्रोटीन के साथ साथ ब्राउन राइस पाउडर प्रोटीन भी इसमें ऐड किया गया है ताकि ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाए। जब आप उसको लेंगे तो इसमें ऑल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। नाउ फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, तो ये ओमेगा 3 भी आपको दे रहा है। स्पुलिना पाउडर के बारे में कौन नहीं जानता है, कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो स्पुलिना पाउडर की वजह से इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, डिटॉक्सिफिकेशन करने की ताकत, इम्यूनिटी देने की ताकत, इंड्योरेंस आपको देने की क्षमता है।
आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप मोरिंगा लीफ भी। अब सोचिए कहीं खाली प्रोटीन है? नहीं, ये कंप्लीट पैक है जिसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी मिल रहे हैं माय फ्रेंड। फिर सर आप तो डाइजेशन की बात कर रहे थे कि डाइजेशन को इंप्रूव करता है। यस, क्योंकि इसके अंदर पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि सपोर्ट करता है प्रोटीन के डाइजेशन को। प्रोटीन का अगर डाइजेशन अच्छा हो जाएगा माय फ्रेंड, तो आप ये मान के चलिए जो आप प्रोटीन खा रहे हैं उसे खाने का ब्लोटिंग आपको महसूस नहीं होगा ज्यादा। जब आप उसको लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मैंने ले लिया है, मुझे इतना अच्छा सूट कर रहा है। क्योंकि प्रोटीन के बिना आप देखते हैं वीकनेस हो जाती है, बीमारियां ज्यादा होने लगती है, बहुत सारी समस्याएं लोगों को आने लगती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोटीन काम करने वाला है। फिर उसमें पपाया भी है जिसके अंदर पेक्टिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये जो पेक्टिन नाम का एंजाइम है ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। फिर उसमें देखेंगे पेट, जैसा बताया कि ये प्रोटीन इस बात को इंश्योर करता है कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी हो जाए। इस बात को इंश्योर करता है कि इसमें जो प्रोटीन है ये इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसमें प्रोबायोटिक का ब्लेंड भी डाला गया है जिसके अंदर 11 तरह के स्ट्रेन्स हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया है हमारे पेट के लिए जो पेट को मजबूत बनाएगा। और साथ ही साथ गुड बैक्टीरिया का जो खाना होता है जिससे उसकी ग्रोथ बढ़ती है, दैट इज एफओएस, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, वो भी इसके अंदर ऐड किया गया है। जिसकी वजह से होता क्या है माय फ्रेंड कि जो डाइजेशन है वो जल्दी इंप्रूव हो जाता है। गट में जो माइक्रोबायोम है वो इंक्रीज हो जाएगा इजिली। देन एमसीटी फैट पाउडर भी है जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करेगा। तो इस तरह से ये प्रोटीन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको प्रोटीन खाने से दिक्कत होती है, जिनको पचता नहीं है। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसको कैसे लेना होगा और क्या क्या इसकी खासियत है। अगर आप इसका एक स्कूप लेते हैं तो 23 ग्राम के आसपास इसमें प्रोटीन आपको मिल जाएगा। चॉकलेट फ्लेवर में, वनीला फ्लेवर में 22.93 प्रोटीन मिलेगा। लैक्टोज फ्री है, सोया फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। तो सूट कर रहा है ज्यादातर लोगों की। कई को हो सकता है लैक्टोज से दिक्कत है, कई को हो सकता है सोया से दिक्कत है, कुछ लोग ऐसे हैं जो गेहूं नहीं खाते, गेहूं से एलर्जी है, वो लोग भी इसको ले सकते हैं। ग्लूटेन फ्री हो गया। देन नो एडिड शुगर, किसी तरह का कोई शुगर इसमें एडिड नहीं किया गया। तो जो जिनको शुगर की समस्या है वो भी इसको ले सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। किसी भी तरह का हाइब्रिड प्रोडक्ट, हाइब्रिड चीज में नहीं डाला गई है। नॉन जीएमओ प्रोटीन का मतलब कोई भी हाई चीज में हाइब्रिड नहीं, प्रिजर्वेटिव फ्री है और कलर फ्री है। एडिशनल कलर हमने इसमें नहीं मिलाया। और कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट फ्री भी है। इस तरह से आप इसको भी पूरा कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से आप अपनी बॉडी का प्रोटीन पूरा करेंगे। तो ये बहुत शानदार ऑप्शन है, आप इसको भी ले सकते हैं। कैसे लेना होगा? देखिए लेने का तरीका वही है। इसका 36 ग्राम का स्कूप है। दिन में 1 से 2 बार लिया जा सकता है। एनी टाइम आप इसको ले सकते हैं। 300 ml पानी में मिक्स करिए, इसको पी जाइए। और सर्विंग आप जानते ही 1 से 2 सर्विंग लेंगे। चॉकलेट और वनीला फ्लेवर है, 12 साल से ऊपर इसको लिया जा सकता है। तो वनीला और बेल्जियन चॉकलेट दोनों फ्लेवर बहुत शानदार हैं। जो भी आप यूज करना चाहिए आप उसके हिसाब से यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड ये तो बात हो गई प्रोटीन की कि प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन कौन कौन से अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी प्रोटीन आता है। अभी स्पोर्ट्स रेंज में भी प्रोटीन आया है। जिसको एक्सरसाइज करनी है, जो ये चाहते हैं कि मुझे जिम जाना है, तो वो लोग भी ले सकते हैं आपका प्रोटीन ऐसा जो हाल ही में आया स्पोर्ट्स रेंज में। तो माय फ्रेंड क्योंकि वो स्पोर्ट्स रेंज का है उसकी बात किसी दिन स्पोर्ट्स के सेशन में करेंगे। आज हम केवल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। तो फाउंडेशन में हमने दो प्रोटीन आपको बताया, 2 से 3, जिनको आप यूज कर सकते हैं ऑन योर रेगुलर बेसिस। नाउ अब हम बात करें कि इसके अलावा सर और ऐसा क्या चाहिए। अभी तक हमने विटामिन की बात कर ली, मल्टीविटामिन ले लिया, प्रोटीन भी ले लिया जो मेरी बॉडी को रोज जरूरत होती है। देखिए ये दोनों चीजें आपने पूरी कर ली तो मैक्सिमम चीज आप बैलेंस बना लेंगे, मैक्सिमम चीज। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे शरीर में आसानी से पूरी नहीं होती, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें एक चीज और आती है, उसे हम कहते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 मेरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओमेगा 3 क्यों जरूरी है इसकी भी हम बात करेंगे कि क्योंकि शरीर में ये मिल नहीं पाता। ओमेगा 3 क्योंकि बॉडी में इजीली मिलता नहीं है। तो इसको लेने के लिए जरूरी ये है कि आप सही मायने में या तो एंटार्क्टिक
krill ऑयल यूज करें या फिर फ्लैक्स सीड ऑयल यूज करें, ये डिपेंड करता है। अब समझिए इसका रोल क्या है। देखिए, ये हेल्थी हार्ट और हेल्थी ब्रेन दोनों के लिए जरूरी है। मेरी बॉडी के जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दो, एक दिल और एक मेरा ब्रेन, ये दो ऑर्गन सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। तो दिल के सामने चैलेंजेस क्या है? दिल के सामने चैलेंजेस हो सकते हैं बहुत सारे, कि दिल सही से काम नहीं कर रहा है और उसका जो है ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है। ब्लड का फ्लो अगर ब्रेन में भी सही करना है तो जरूरी इस बात की है कि ओमेगा 3 के बहुत सारे रोल हैं, हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको सबसे इंपॉर्टेंट है सुपरबक 2 क्लीन ऑयल है, और ये एंटार्क्टिक से हार्वेस्ट किया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर मिलता है, और ये मच मोर देन ओमेगा 3 है। इसे इसके अंदर ईपीए और डीएचए नाम के दोनों मिल जाते हैं आपको, ओमेगा 3। और ये आपके हार्ट के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए, स्किन के लिए और आइज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब सोचिए, क्योंकि ये असेंशियल न्यूट्रिएंट है, इसका मतलब मेरा शरीर इसको बना नहीं सकता, मेरी डाइट से ये पूरा करना होगा। और अगर मैं ये पूरा नहीं करूं और मेरी डाइट में इसकी कमी रह जाए तो इसका उल्टा असर आपके हार्ट पे, जॉइंट पे, ब्रेन पे, स्किन पे और हार्ट आंखों पे आता है। मार्केट में अदर फिश ऑयल जो आते हैं, उनके पास जो ओमेगा 3 होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड अटैच होता है। जो हमारा krill ऑयल है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड अटैच है। ये फॉस्फोलिपिड अटैच होने की ही वजह से जो हमारा ओमेगा 3 है ये सेल्स के अंदर इजीली जा पाता है। फॉस्फो फॉस्फोलिपिड इस चीज में बहुत मददगार होता है, क्योंकि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और इसमें फॉस्फोलिपिड क्योंकि अटैच है, इसलिए वो सेम सेम होने की वजह से इजीली एंटर कर जाता है। तो और जितना ज्यादा इजीली सेल के अंदर जाएगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मार्केट में मिलने वाले फिश ऑयल से ये कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। फिर इसमें एस्टाजेंथिन भी है। एस्टाजेंथिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इस पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ही इसका कलर रेड कलर का होता है। फिर इसमें हम देखते हैं कोलिन भी पड़ा हुआ है। जो कोलिन है ये हमारे लिवर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, मतलब मेरे ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कैसे लेना है? देखिए, 12 साल के बाद इसको दिया जा सकता है, खाना खाने के बाद दीजिए। 1 से 2, 1 to 2, एक भी ले सकते हैं पर डे, टू भी ले सकते हैं पर डे। डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हैं। तो 2 तक कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको लीजिए। तो ये क्या काम करेगा? आपकी हार्ट को, ब्रेन को, स्किन को, आइज को और जॉइंट में लुब्रिकेशन का भी काम करता है। इस तरह से ओमेगा 3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये तो क्रिल ऑयल की बात, अब फ्लैक्सीड ऑयल की बात करते हैं। जो फ्लैक्सीड ऑयल है, देखिए, जो मोदी केयर का फ्लेक्स ऑयल है इसके अंदर आपको कोल्ड प्रेस्ड फ्लेक्स ऑयल मिलता है। कोल्ड प्रेस ही क्यों? देखिए, कोल्ड प्रेस का मतलब है जो पौराणिक तरीका है, जो प्राचीन तरीका है, कि उसको लकड़ी की मशीन से निकाला जाए। पहले तो कोलू हुआ करते थे, उनमें बैल रहता था, उसकी मदद से निकाला जाता था। आज बैल का इस्तेमाल तो नहीं है, पर उन मशीनों को उसी कम स्पीड से घुमाया जाता है, और लकड़ी के वो बने होते हैं, ताकि उसके अंदर हीट का प्रोडक्शन ना हो। अगर ये कोल्ड प्रेस से ना बनाया जाए तो हीट की वजह से उसकी जो क्वालिटी है उसमें फर्क आ जाता है, और वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसमें आपको ओमेगा 3 मिलता है, 6 मिलता है, 9 मिलता है। ये भी आपके ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। माय फ्रेंड, देखिए, इट में रिड्यूस आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर सकता है, और ये हार्ट डिजीज में प्रोटेक्ट आपको दे सकता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्ट डिजीज। कैसे दे सकता है? क्योंकि आप जब ओमेगा 3 लेंगे, क्योंकि बॉडी में होता नहीं, और ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में मदद करेगा। तो आप जानते हैं बड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता, तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। गुड स्किन और हेयर नेल्स भी इसकी वजह से मिल सकता है। इम्प्रूव जॉइंट हेल्थ आपका इम्प्रूव होगा। एजिंग जो साइन है, जो चीजें आ रही हैं उस पे, उसके अगेंस्ट भी ये काम करता है। वुमेन हेल्थ, वुमेन हेल्थ स्पेशली पीरियड्स में भी ये अच्छे रिजल्ट देता है। उस कंडीशन में भी आप ले सकते हैं। अनमैच्ड प्योरिटी और पोटेंसी क्यों है? क्योंकि ये कोल्ड प्रेस से बनाया गया है। 1 से 3 सॉफ्ट जेल 12 साल से ऊपर खाना खाने के बाद लिया जाता है। हमेशा याद रखिए, जो भी चीजें ऑयली इन नेचर है, जिनका नेचर ऑयल जैसा है,
तो उनको आपको हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। खाना खाने के बाद लेंगे, तब जाकर उनका जो एब्जॉर्प्शन है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा, उसका सही मायने में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कुछ ऐसे न्यूट्रेंट की बात करी है माय फ्रेंड। सबसे पहला हमने जो बात किया वो था आपका मल्टीविटामिन। फिर हमने बात किया प्रोटीन क्यों चाहिए, प्रोटीन में कौन कौन से ऑप्शन है, ओमेगा 3 के कौन कौन से ऑप्शन है। अब एक ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे पर डे चाहिए अपनी डाइट में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे माय फ्रेंड। सो वो है आपका कैल्शियम और विटामिन डी। देखिए सर्दियों को सीजन आ रहा है, तो सर्दियों के सीजन में विटामिन डी भी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। विटामिन डी स्पेशली सर्दियों में ज्यादा क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि सूरज निकलता ही नहीं है। ठीक है जी। तो सूरज नहीं निकलेगा तो विटामिन जो डी है वो आसानी से पूरा नहीं होगा। फिलहाल चलिए कैल्शियम से शुरुआत करते हैं। देखिए कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो मेरी बॉडी को पर डे चाहिए होती है, अच्छी मात्रा में चाहिए होती है। क्लियर है जी। तो जो कैल्शियम है वो सही मात्रा में मेरी बॉडी को पर डे चाहिए होगा। राइट। तो हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो जो कैल्शियम है ये हड्डियों के लिए तो जरूरी है ही है, मेरे दांतों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि दांत भी तो कैल्शियम का बना हुआ है। ये फ्लेक्सवेल क्यों लग जा रहा है, एक मिनट दीजिए। हम्म। चलिए इसको कैल्शियम को यहाँ लगा देते हैं। तो कैल्शियम की बात कर लेते हैं नाउ। दांत भी कैल्शियम के बने हैं, हड्डियां भी कैल्शियम की बनी हैं। देखिए इसमें कैल्शियम है सिट्रेट मैलेट, जो कि इजीली एब्जॉर्ब होता है। साथ में मैग्नीशियम भी है जो कि बोन के हेल्थ के लिए जरूरी है। विटामिन D2 है जो कि वेजिटेरियन सोर्स है। विटामिन K है जो कि कैल्शिफिकेशन को रोकती है। कैल्शिफिकेशन कहाँ पर, आर्टियल कैल्शिफिकेशन, कि आर्टरीज में खून की धमनियों में जमेगा नहीं। जिंक है जो कि इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ बोन की हेल्थ के लिए भी जरूरी है। सिसस स्क्वाड रेंगुलरिस इसके अंदर डाला गया है, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाकर देता है, उनको मेंटेनेंस करने में मदद करता है। तो ये हो गया सीसस क्वाड्रेंगुलरिस। तो कहने का मतलब ये है कैल्शियम अगर आप 12 साल के ऊपर भी दे सकते हैं, अगर बच्चों में जरूरत लग रही है, बच्चा दूध नहीं पीता है, कैल्शियम की उसकी डाइट में कैल्शियम कम लग रहा है, हड्डियों में शिकायत, हड्डियों में दर्द की जगह शिकायत है, कैल्शियम दिया जाना चाहिए। किसी को ज्यादा ठंडी लग रही है तो कैल्शियम लिया जा सकता है। तो ये आपको देखना होगा। इसके अलावा देखिए कैल्शियम को सपोर्ट करने के लिए विटामिन डी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब जो सूरज है सुबह सुबह वो देर से उगेगा और कई बार नहीं भी निकलेगा, तो उस कंडीशन में विटामिन डी आपको मिलने वाला नहीं है इजीली। आप चाहते हैं मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो, तो सीजन के हिसाब से जरूरत ये है कि आप पर डे एक विटामिन डी खाएं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मोदी केयर का विटामिन डी है वो मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। आज मैंने जितने भी प्रोडक्ट आपको सब बताए सब न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑलमोस्ट जब सब न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन मुझे रोज पूरा करना होता है। तो इसलिए मोदी केयर का जो विटामिन डी है वो हमें रोज खाना होता है। और जो मार्केट में दवाइयाँ आती हैं, जो दवाई वाला विटामिन डी है वो हफ्ते में ही खाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हम रोज क्यों खिला रहे हैं, मार्केट वाला तो हफ्ते में ही खाया जाता है। ठीक है जी। डिफरेंस है इसकी क्वांटिटी का। जो विटामिन डी मोदी केयर में आता है उसकी जो क्वांटिटी है वो 600 IU का है। मेरे शरीर की रोज की जरूरत 600 IU ही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मोदी के का मल्टीविटामिन अगर पर डे लेता हूं तो इसकी जरूरत को रोज पूरा कर रहा हूं, ये ज्यादा नहीं होगा। अब बाहर की बात करें, जो दवाई के रूप में जो विटामिन डी आ रहा है उसके अंदर 60,000 IU होता है। इसकी जरूरत तब पड़ेगी आपको जब आप रोज पूरा नहीं करोगे, लंबा समय हो जाएगा, बॉडी में विटामिन डी बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तब जाके जरूरत पड़ता है। और जब जरूरत पड़ता है तब तक देर हो जाता है, नुकसान हो जाता है बॉडी को। तो आप अपने बॉडी का रोज का विटामिन डी रोज पूरा करिए। सर्दियां आ रही हैं, इस अक्सर इस शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो वो मत होने दीजिएगा। और आज के सेशन में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे कि आज हमने बेसिक सप्लीमेंट कौन कौन से खाने हैं उनकी बात करी है। और मेरा एक सजेशन है कि एक एंटीऑक्सीडेंट भी जरूर खाइए।
पर डे के हिसाब से। पर डे अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपकी जो एजिंग है वो थोड़ा डिले हो जाएगी। अब एंटीऑक्सीडेंट के लिए मैं क्या क्या ले सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप लिख लीजिए। इंटेलेक्ट ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत पावरफुल है। लाइफ टाइम इंटेलेक्ट को कर लिया जा सकता है। आप नोनी जूस पी सकते हैं, आप आंवला जूस ले सकते हैं, आप जो है एलोवेरा जूस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ चाहिए, ग्लोई भी ले सकते हैं, तुलसी भी ले सकते हैं, सब एंटीऑक्सीडेंट है। आपका जो गार्लिक है भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो सुपर ग्रीन है उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ भी एक एंटीऑक्सीडेंट भी अगर आप ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा कि मेरी बॉडी को जो फ्री रेडिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं पर डे, वो पहुंचा नहीं पाएंगे। उनका जो अमाउंट है फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज बॉडी करने लग जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी बॉडी को इंटायर प्रोटेक्शन देने के लिए। तो अपना न्यूट्रिशन रोज पूरा करिए, क्योंकि खाने से ये होता नहीं है। मेरे खाने में अगर न्यूट्रिशन पूरा हो पाता तो आज भारत में 80% लोगों में विटामिन की कमी ना होती। आज भारत में बहुत सारे लोगों के अंदर प्रोटीन पूरा ना होता। ऐसा नहीं हो रहा होता। आज जो कंडीशन बन रही है कि विटामिन डी की कमी भी बहुत सारे लोगों में हो रही है, आयरन की कमी बहुत सारे लोगों में हो रही है। क्यों? खाना नहीं पूरा कर पा रहा। अगर खाना पूरा करता तो 60% फीमेल्स के अंदर आयरन की कमी क्यों? आप बताइए। ये गवर्नमेंट का डाटा है। गवर्नमेंट सालों साल अभियान चला रही है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपना न्यूट्रिशन पूरा करके लोगों को ये जानकारी पहुंचा के कि न्यूट्रिशन पूरा करिए तो ये शरीर अच्छा चलेगा। और एंड ऑफ द डे, जो एक लाइन है जो मेरी फेवरेट है, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि मैं सबसे पहले इस शरीर के अंदर रहता हूँ, उसके बाद अपने शहर में, फिर उस स्टेट में, फिर भारत में, फिर इस वर्ल्ड में रहता हूँ। तो जब तक मैं इस शरीर के अंदर हूँ, मीन्स मैं जिंदा हूं, और ये शरीर मुझे कब तक संभाल पाएगा? ये शरीर मुझे तब तक संभाल पाएगा जब तक ये मजबूत है। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मुझे अपनी हेल्थ पर करना चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक हेल्थी रहेंगे। सोचिए, अगर आपने अपना न्यूट्रिशन पूरा करके एक हेल्थी लाइफ को अपनाया, लंबे समय तक आप हेल्थी रहे, तो आपका अर्निंग सही मायने में आपके काम आया। आज दुनिया में हो क्या रहा है? लोग अपनी सेहत खत्म कर रहे हैं। इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि अपनी सेहत, अपनी बॉडी को पूरा खत्म कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। एक समय ऐसा आएगा इस पैसे को खत्म करेंगे सेहत को पाने के लिए। तो क्यों ना मैं आज से ही अपनी सेहत पे काम करूं, ताकि लंबे समय तक मैं हेल्थी रहूं। इस ये जीवन एक वरदान है, ये जीवन एक गिफ्ट है। इसको जीने के लिए जरूरी है कि आप अपना न्यूट्रिशन पूरा करिए। देखिए, इस शरीर को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप अपनी फैमिली को हर तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है जब आप हेल्थी होते हैं। अगर आप हेल्थी नहीं है तो नीचे खड़ी हुई बीएमडब्ल्यू आपके लिए बेकार है। अगर आपके जॉइंट खराब है आप नीचे नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया के सारे सुख संसाधन बेकार हैं अगर मैं हेल्थी नहीं हूं तो सबसे पहला काम मैं अपना न्यूट्रिशन पूरा करूं। भारत में अज्ञानता बहुत है, लोगों में नॉलेज नहीं है न्यूट्रिशन कैसे पूरा करना है। और उसमें आप सब लोग जो मैं यहाँ देख रहा हूं, अभी भी 200 से ज्यादा लोग हैं, बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो। सो आई होप कि हम सब लोग इस चीज के लिए तैयार हैं। क्रांति आएगी जरूर, उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा। मैंने सीखा है वो लोगों को बताना होगा, और जो मैंने सीखा है मैं अपनी लाइफ में अपनाऊंगा। मैं आज पढ़ लेता हूँ कि आज से अपना न्यूट्रिशन पूरा करूंगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप सबको अपना न्यूट्रिशन पूरा करना चाहिए। अगर आज आपकी कैपेसिटी नहीं है सारा न्यूट्रिशन पूरा करने की, तो कम से कम मल्टी विटामिन, कैल्शियम, ओमेगा 3 पूरा करिए, और अपना टाइटल जंप करिए, अपनी अर्निंग बढ़ाइए। मोदी केयर आपको सपोर्ट करने को तैयार है। जब आपका अर्निंग बढ़ेगा तो आप सारे सप्लीमेंट पूरे कर रहे होंगे। तो डिपेंड करता है। मुझे तो लगता है कि मेरी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कोई चीज नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो न्यूट्रिशन आज से चालू करिए। कंप्लीट न्यूट्रिशन होगा तो आप लंबे समय तक इस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अगेन, जब तक मैं यहाँ हूँ, इस शरीर के अंदर हूँ, वो मेरा घर है, वो मेरा परिवार है, वो मेरी जॉब है। अगर मैं ही यहाँ नहीं तो कोई मेरा नहीं है। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इस बॉडी पर ही करना है। और दोस्तों, इस तरह के नॉलेज भरे सेशन पर डे 12 बजे होता है हेल्थ का, 3 बजे होता है आपका ब्यूटी का। तो आपको ये चाहिए कि एक रूटीन बना लें कि अपनी टीम में कि पर डे मैं 3 बजे का सेशन लेना चाहूँ 3 बजे का लूँ, मैं पर डे हेल्थ पे काम करना चाहती हूँ मैं हेल्थ का लूँ। तो रोज अगर आप आएंगे तो एवरी डे एक अलग ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं।
उससे क्या है, मैं बहुत सारे ट्रेनर से जब सीखूंगी तो मेरा ज्ञान बढ़ता जाएगा, मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि मैं धीरे धीरे करके लर्न कर, जितना करेंगे लर्न उतना ही करेंगे अर्न। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, क्यों एवरीडे न्यूट्रिशन पूरा करना बहुत जरूरी है, हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तो 3 बजे आज एक और सेशन होने वाला है ब्यूटी का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी टीम में प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ध्यान रखें, और इसी